नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जब से इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है और जब से उसने हमास के जो लोग वहां पर दोहा में रह रहे थे, कतर ने जो उनको शरण दे रखी थी, कतर ने जो उनको फंडिंग कर रखी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। वहां पर जब से अटैक किया है तब से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस पर एक डिटेल में वीडियो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि हमला कैसे हुआ, क्या हुआ, दुनिया का रिस्पॉन्स उस पर कैसे आया है, कौन कैसे कमेंट कर रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अब एक नया डर सताने लगा है और वो डर ये है कि भारत तो अब तक हमें घर में घुसकर ठोक ही रहा था, कहीं इजराइल भी उधर से हमें घर में घुसकर न ठोकने लगे। बहुत बड़ा ये जो है ना डेवलपमेंट सामने आ रहा है, क्योंकि वहां की मीडिया में जिस तरह की बातें चल रही हैं उससे ये लग रहा है, एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है कि भाई भारत के बाद अब इजराइल भी कर सकता है, इजराइल से कोई देश बच नहीं सकता। और अगर कनेक्शंस मिलते हैं कल को, मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूं, कल को कनेक्शंस मिलते हैं, हमास के आतंकवादियों को अगर पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन मिलता है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इजराइल ने आकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कोई ये सोच नहीं रहा था कि कतर पर हमला हो सकता है, वो भी इजराइल का। बट इजराइल ने करके दिखाया, बोला कि जो तुम सोचते नहीं हो वो हम करते हैं। जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। और जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तो क्लियरली कहा, उनका ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है, कतर का नाम लेकर कहा कि अगर आपने आतंकवादियों को अपने यहां शरण देना बंद नहीं किया, आतंकवादियों को फंड करना बंद नहीं किया, और आपने अगर वो आतंकवादी हैं आपने उनको कोर्ट में लेकर नहीं गए, उनको सजाएं नहीं दिलवाई, तो हम करेंगे, हम उनका खात्मा करेंगे। और ये सिर्फ उन्होंने बोला नहीं है, ऐसा करने के बाद तब ये बयान दिया है। बयान देकर नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हमने कर दिया, अगर आप नहीं कर रहे हो तो बाकी का काम हम कर देंगे। इसको कहते हैं गट्स। ये है वो गट जो इजराइल दिखा रहा है, और यही उसके सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कि पौधा जब पनपना शुरू होता है तभी वो कुचल देता है आतंकवाद का। बोला कि ऐसे चलेगा नहीं। अब इस पर पाकिस्तान की मीडिया में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। चलिए आइए देखते हैं जरा क्या है। राज न्यूज का एमपी का वीडियो है, भारत और इजराइल कहीं भी घुस के आतंकी ठोक देते हैं। बात तो सही है। और मशरक़ वस्ता की तमाम हुकूमतों के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर एक जलजले की सी कैफियत है। 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने? मेरा ख्याल है सर सही किया। अगर हमास के लोग, देखिए यही तो बात है। मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, दो ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है। उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही है। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको। आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं, मैं सही, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। असल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया, आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं। आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है। व्हाइट चले, मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका भी। चीमा जी, इजराइल ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा, अभी तो ये वाली फिंगर दिखाई है, दूसरी वाली फिंगर आप महसूस कर लीजिए। इजराइल ने कहा गो एंड एफ वर्ड का यूज किया, भाड़ में जाओ। स्टेटमेंट देते रहे व्हाइट हाउस। क्या अमेरिका को नहीं पता था कि इजराइल कतर पर हमला करने जा रहा है? मैं ये बात मान नहीं सकता कि अमेरिका को नहीं पता होगा, ट्रंप को पता नहीं होगा कि इजराइल जो है वो कतर में अटैक करने जा रहा है।
इट इज इम्पॉसिबल। अब बाद में ठीक है यार, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी, काम हो गया ना, बात खत्म। और ये सोवरेनिटी जो आप कह रहे हैं कि कतर एक सोवरेन नेशन है, पाकिस्तान है कि नहीं है सोवरेन नेशन? या आप भूल गए हैं? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। ये जो एबोटाबाद में जब अमेरिकी नेवी सील्स ने घुसकर पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके साथियों को मारा, उसको ठोका, उसकी बॉडी को उठाकर ले गए, तब पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं थी। और बताऊं, ओसामा बिन लादेन का पता ठिकाना सीआईए को किसने बताया था? उस आर्मी के ऑफिसर का नाम आप भूल गए? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, नाम जरा पढ़ लीजिए। आपके साथ ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे, आज वो अमेरिका में बड़ा मस्त, अमेरिका या ब्रिटेन में जहां भी हैं, मस्त अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने सौदा किया था, तब सोवरेनिटी नहीं गई थी। अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगे। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं, आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है। आप कंसर्न? मैं भी हूं सर, मैं बहुत कंसर्न हूं। बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था। ये तो 10 लेकिन सर ये लोग बैठे हुए का, ये तो मैंने सुना आपने यहां पर गड़बड़ हुई। अगर आरजू जी की जगह मैं होता तो मैं ये सवाल पूछता कि आप जो ये नाम ले रहे हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये वो फलाना ढिमका, तो जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, एक आतंकवादी को, वो भी पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चूर चूर करके, बूट अमेरिकी जो मरीन्स थे उन्होंने बूटों से कुचल दिया पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, और ओसामा को मारा, लेकर गए। उस समय इनके बयान क्या थे? इसी फ्रांस के, इसी ब्रिटेन के, इसी ऑस्ट्रेलिया के क्या बयान थे? यूनाइटेड नेशन के। तब तो वाहवाहियां हो रही थी, तो मैं यहां पर सवाल पूछता, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था या क्या था? उसकी किलिंग को आप जायज ठहराते हैं या नाजायज ठहराते हैं? और उसके जवाब जो आता ना, मुझे पता है जवाब क्या आता, उसके बाद फिर मैं सच का सामना कराता इनको। आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहां पर पाए जाएंगे, लोकेशन आपने दी। सुने, मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको किधर इनको किसने बिठाया था यहाँ पे? अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं। कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहाँ पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं। सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम, ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अ सॉवरेन कंट्री, अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इजराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इजराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। चीमा जी, भविष्य किसने देखा है कि मुझे जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेंगे? किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन तब भी लोग काम करते हैं ना, काम तो हो जाता है। अमेरिका ने कह दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, बट काम तो हो गया ना। जो अभी करना था वो तो कर दिया, मैसेजिंग जो देनी थी वो मैसेजिंग दे दी। तो ये आपकी दलील या आपका आर्गुमेंट तो फेल है। जो होना था वो हो गया, अब सिर्फ लेटर जारी होंगे, बयान जारी होंगे। भाई उससे क्या मतलब है उसका? अगली बार जब होगा तो फिर ऐसी चीजें हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन, आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है, और इजराइल को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम।
बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर लें। नहीं भी मारे गए हैं वो, नहीं बिल्कुल मारे गए हैं। अच्छा चीमा जी, फिर इस आर्गुमेंट का आपके पास क्या जवाब है जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर स्ट्राइक्स करता है? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में जाकर स्ट्राइक्स करता है, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में जाकर लोगों को मारता है, जिसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने आतंकवादियों को मारा है, हमने टीटीपी के लोगों को मारा है, हमने उसके आतंक के अड्डों को मारा है। तो क्या इसी कानून से, इसी फॉर्मूला से जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ये सोवरेनिटी को चैलेंज है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो क्या फिर पाकिस्तान भी तो टेरर फैला रहा है ना? अफगानिस्तान उसके बाप की जागीर तो नहीं है, जिन्ना की जागीर तो नहीं है ना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक सोवरेन नेशन है। तो फिर आप जब अफगानिस्तान में जाकर स्ट्राइक्स करते हैं, वहां पर लोगों को मारते हैं, तो फिर तो आप भी स्टेट ऑफ टेरर हुए ना, आप भी तो टेरर फैला रहे हैं। एक काउंटर आर्गुमेंट बनता है कि नहीं बनता है? जो फॉर्मूला अभी आपने लगाया इजराइल पर, वही फॉर्मूला मैं आप पर लगा रहा हूं। जवाब में आप ये भी कह सकते हैं फिर तो भारत भी करता है। हम तो कहते हैं, हम तो करते हैं, हम तो आतंकवादियों को हमने ठोका। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवादियों को ठोका हमने, आतंक के अड्डे नष्ट किए। और उन आतंकवादियों को बचाने के लिए, उनके जवाब के लिए जब पाकिस्तान की मिलिट्री सामने आई तो हमने मिलिट्री को भी ठोक दिया। अब आप चिल्लाते रहिए, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा सर। आपके फायदे के हिसाब से फॉर्मूला बदलेगा नहीं। जवाब दीजिए कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करता है, लोगों को मारता है, फिर उसको भी तो टेरर कहा जाएगा ना, स्टेट ऑफ टेरर कहा जाएगा ना पाकिस्तान को। नजर में सब ठीक है? नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है। मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, उन्हें वो मारे गए। अब जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। ओ मैडम, ये लोग, अब आप थोड़ा सा इसकी लीगैलिटी को समझें। These people who are sitting in Qatar with the approval of the United States, with the approval of the Amir of Qatar, and इस तरह के लोग तुर्की में भी बैठे हुए हैं। तो मैडम आपको कंडेम करना चाहिए इजराइल के इस अटैक। सर तो मेरे करने से क्या होता है सर? आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरी बात को कोई सुनेगा। मैडम कर दें कंडेम, क्या होता है? ठीक है, छोड़े। इतनी भी या नेतन्याहू की सपोर्ट अच्छी नहीं है। नहीं सर, तो इंडिया इजराइल के अंदर से लोग कंडेम कर रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ कर कहती है मैंने कंडेम नहीं करना उसको, नेतन्याहू को। करें, उसने उसका देखें, हमें हक। तो आप भी कंडेम करें ना जो अफगानिस्तान में आपकी एयरफोर्स ने किया। अफगानिस्तान में आपकी फौज जो कर रही है, जाके स्ट्राइक्स करती है, आप कंडेम करेंगे उसको? फिर तो आप ये आ जाएंगे कि नहीं हमने तो आतंकवादी मारे हैं, हमारे पास तो सबूत है इस बात के। हक सच पे खड़े होना चाहिए। आप तो हमेशा हक पे खड़ी होती हैं, आप सच के साथ खड़ी होती हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे खड़े होना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं कतर के साथ खड़ी हूँ। और मुझे लगता है कि जो कतर के लोग मारे गए वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। जो कतर के सिटीजन्स जो मारे गए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमास के लोगों को अगर उन्होंने मारना है तो सही से टारगेट करके फिर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो जो है ना, आप मजीद डैमेजेस ना हो। किसके साथ हैं आप? मेरा ख्याल है आप तो जो है ना मिली हुई हैं नेतन्याहू। नहीं सर, मैं नेतन्याहू से नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन मैं उन मासूम लोगों से जरूर मिली हुई हूँ जिनकी जानें 7 अक्टूबर को गई थी। इससे पहले फ़लस्तीन में तो जंग जारी है, यमन में हमला हो चुका है, लेबनान में हो चुका है, शाम पे हो चुका है, ईरान पे हो चुका है, कतर पे हो चुका है, ये ट्यूनीशिया से जो फ्लोटिला चला था उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। तो ये ज़ाहिर है एक खित्ते के अंदर, एक सॉवरन मुल्क के ऊपर जब हमला होता है, और कतर है जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। अमेरिका की जो अल जज़ीरा ने लोकल सोर्सेज से कहा है
कि जी इसराइल का ये कहना था कि हमने अमेरिका को इतला दे दी थी, और उसकी तुक भी समझ आती है क्योंकि वहाँ पे बेसिस ये हो नहीं सकता था कि अमेरिकनों को ना पता हो, और उनके पास पूरा, क्योंकि सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेस है अमेरिकन की वो कतर में है, तो वो उसको रोकना, डिटर करना, उसको वो करना अमेरिका के ज़ाहिर है इख्तियार में था, बस में था, जो उन्होंने नहीं रोका। तो अबे चीमा जी ने ये बातें सुनी नहीं होंगी। चीमा जी तो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि देखिए अमेरिका ने भी कंडेम किया है। अरे भाई साहब, काम होने के बाद कंडेम किया है। बात तो तब होती या उस कंडेम करने का ना तब फायदा होता या उसकी वर्थ होती जब इजराइल को अमेरिका रोक देता, हमला नहीं होता, और तब कहता कि इजराइल तुमने गलत किया है। यहां पर तो इजराइल ने ठोक दिया कतर को, जो करना था कर दिया। अब कंडेम करते रहिए यार, क्या फर्क पड़ता है। जो बात मैं कह रहा था, जो ये भाई साहब आपके ही पाकिस्तानी मीडिया के ना, वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन ना होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को सारी इंफॉर्मेशन थी, अमेरिकी बेसिस को सारी इंफॉर्मेशन रही होगी। इजराइल ने सिर्फ अमेरिका को इंफॉर्म किया होगा कि देखो चुप रहो, बाद में जो करना है, कंडेम करना है, जो भी करना है स्टेटमेंट जारी कर देना, अभी तो ये हमला करूंगा मैं, और तुमने इसके बारे में मुंह नहीं खोलना। अमेरिका ने मुंह नहीं खोला, सबको पता होगा। हमला हो गया, कंडेम करते रहिए। तो उनके नोटिस में होगा, उनको इतला होगी। अभी वाइट हाउस ने कोई ऑफिशियली उसकी तरफ से नहीं किया, मगर ट्रंप की पहले ही एक दिन पहले ट्वीट उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आ चुकी हुई थी कि वार्निंग थी हमास को कि लास्ट चांस, इसके बाद अगर ना किए तो फिर इसके बड़े बुरे नताइज होंगे। तो ये नतीजा आ गया। अब इसके बाद दो तीन जो बड़े इससे सवाल उठते हैं, एक तो ये कि ये अब इंटरनेशनल बॉर्डर सॉवरेन मुल्कों के ऊपर हमले का सिलसिला ये अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्डर रह नहीं गया। और कतर के लिए और मिडिल ईस्ट के बाकी वो मुल्क जो कि अमेरिका के ना सिर्फ के एलाइज हैं और जहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, उनके लिए भी ये सवाल बन गया है, क्योंकि ये सारी बेसेस इसलिए दी गई कि उनको उनकी हिफाजत हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिले। अगर ये पहले यूएई पे भी ईरान वालों ने गो के वो एक सिंबॉलिक हमला था, वो हो चुका हुआ है। अब ये कतर के ऊपर अमेरिका की आनत से ही हमला हो जाता है, तो कतर के लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी ये सोचने का मौका ज़रूर मिल जाता है कि ये क्या फिर फ़ायदा उन बेसिस देने का या उन अमेरिकन गारंटीज़ का कि अगर वो मुल्क अपनी हिफाजत नहीं कर पाते और उन पर इस तरीके से हमला हो जाता है। और कतर क्योंकि एक कई सालों से मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक मुल्क था जो कि सिक्योर टेरिटरी माना जाता था, और जहाँ पे ये तमाम मुल्कों में जो मुतहारिब थे या जिनकी लड़ाइयाँ थी, तो निगोशिएशंस अफ़गानिस्तान की भी फॉर एग्जांपल निगोशिएशंस जो है कतर में होती रही हैं और भी पार्टीज़ की होती थी, तो उनका एक स्टेटस बन गया था। यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड का कई दहाइयों में ये स्टेटस, पूरी सेंचुरी में ये रहा कि वो एक न्यूट्रल मुल्क है। तो कतर के मुतालिक भी इस तरह के ही एक रेपुटेशन थी, तो वो टूट गई है। हमला है ये, इससे तो बड़ी गुंडागर्दी की कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमान मुल्कों में दमखम नाम की चीज़ कोई नहीं है। मजमती बयाना से ज़्यादा ना कतर ने कुछ करना है ना कहीं और से कुछ होना है, तो ये ऐसी मार खाते रहेंगे। मार खाने वाली बात क्या है, मैं उनकी एयरफोर्स का सोच रहा था कि उनके पास ये जो फेमस राफेल जहाज हैं, उनके पास यूरो फाइटर हैं, उनके पास F-15 EQ जहाज है जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है, जो शायद उन्होंने अमेरिका ने इजराइल को भी नहीं दिया, वो जहाज उनके पास है। यानी द बेस्ट पॉसिबल जो एयर फ्लीट हो सकता है दुनिया में, वो इस वक्त कतर के पास है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था आपकी बात के दौरान कि फिर वो क्या है, वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए हैं या किसी नेशनल डे की परेड के लिए हैं, और इस हद तक डिसेप्शन कर देना उनका, या मैं कोई जज तो नहीं कर रहा, बट अगर कनाइमेंस से किया है तो उतना ही खतरनाक है, और अगर कनाइमेंस के बगैर किया तो ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 100% कोई भी छोटा सा बच्चा भी जो थोड़ा समझदार होगा, ये जितने एनालिस्ट हैं सब बकवास की बातें कर रहे हैं, जो भी छोटा सा बच्चा होगा जो थोड़ा समझदार होगा, जो समझता होगा चीज़ों को, वो साफ साफ कहेगा कि अमेरिकी रजामंदी थी इस स्ट्राइक में। जो कतर में स्ट्राइक हुई है ये अमेरिकी रजामंदी थी, और मुझे लगता है कि ये प्लान पहले से बन चुका था। अमेरिका ने कतर को भी बता दिया होगा
जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा ही था हमास के बारे में कि बहुत बुरा होगा, ये इंडिकेशन थे, अंदर से इंटेलिजेंस शेयर भी होगी, कतर को बोला गया होगा कि ठीक है आपका जो नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे, आपने कुछ नहीं कहना है, आप इसमें पार्टी मत बनिए, इस बार ये हो जाने दीजिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी, कंडेम करते रहिए, आप कंडेम कर देना, मैं भी कंडेम कर दूंगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। वरना यह मुमकिन नहीं है कि कतर की इंटेलिजेंस को पता ना हो कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, या अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता ना हो कि उनके ऊपर कतर में हमला होने वाला है। इट इज इम्पॉसिबल। और रही बात घुसकर मारने की, तो जो भी आतंकवादी है जो निर्दोषों की जान लेता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको इस धरती पर रहने का हक नहीं। जो भी 7 अक्टूबर भूला नहीं जा सकता, वैसे ही पहलगाम हम भूल नहीं सकते, नहीं भूलेंगे हम, मुंबई हमला हम नहीं भूलेंगे, और जब तक उन सबको जहन्नुम का रास्ता नहीं दिखा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उसकी जड़ जो है पाकिस्तान, यकीन मानिए वक्त आने वाला है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एवं ही बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरी सेंस कह रही है कि वक्त आने वाला है बहुत जल्द। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,